अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत तबाह है और शहबाज शरीफ चीन के दौरे पे जाने वाले हैं। पाकिस्तान की तबाही के पीछे क्या जजेज़ हैं, क्या आर्मी है या करप्ट तरीन सियासतदान है, कौन है? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर ट्रंप को सज़ा देने वाले जज को फांसी का मुतालबा हो सकता है तो पाकिस्तान में उस जज को जनाब फांसी क्यों नहीं हो सकती जिसने गैर कानूनी तौर पर, गैर शरई तौर पर कप्तान के खिलाफ केसेस ना सुने और कप्तान को मज़ीद जेल में धकेलने के लिए ऑर्डर पे ऑर्डर जारी किए। हुमायूं दिलावर जज कहाँ है जो रेप का केस बाद में इस पे बना था। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान भी बरस पड़े हैं। वाहिद आरिफ अलवी है जो इमरान खान के साथ अभी खड़ा है। कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कौन सी गद्दारी है? इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया, इसको भी डिकोड करेंगे। अदारे अपनी हदूद में रह कर काम करें तो मुल्क में बेहतरी आ सकती है। गवर्नर KPK भी बरस पड़ा है। 9 मई में जो अहम शख्स है जो इसमें मुलव्वस है उसको फांसी होनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। और जनाब शहबाज शरीफ तो दौरा चीन करने जा रहे हैं और ऐसे में PB अस्पताल के स्टाफ की बेहिसी देखें कि लावारस मरीज़ों को छोड़ दिया गया है जो कि मरने लगे हैं। और कप्तान को यहाँ पर सलूट है कि जनाब इन्होंने ऐसे अस्पताल तैनात किए जहाँ पर मुफ्त इलाज होते थे। तो जनाब मसीह बरदरी की खातून ब्रिगेडियर बन गई हैं। पाक फ़ौज ने इसको तरक्की दे दी है। आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म की पाक फ़ौज की पहली मसीह खातून को, ब्रिगेडियर खातून को, वो कौन है इसका नाम भी बताएंगे, मुबारकबाद पेश कर दिया है। और जनाब बानी PTI ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर KPK भी ये जुमले बोल रहे हैं। इन तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद का कमेंट ज़रूर लिखें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो करप्ट तरीन नासर को जो कि इस मुल्क पर तैनात हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया है, खा लिया है, इनको खास किस्म की स्पेशल किस्म की आग लगती है, इनको डंडा जाता है। तो जनाब कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करके इनको खूब जलाएँ। इस चैनल का बुनियादी मकसद इमरान खान को सपोर्ट करना है और जब तक इमरान खान के सपोर्टर ज़िंदा है तो जनाब इमरान खान को ना फांसी हो सकती है, ना इनको सज़ाए मौत दी जा सकती है, ना इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। तो आपकी वजह से इमरान खान की बहादुरी में जो इजाफा होता है वो है कि वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। पहली खबर आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इन्होंने चीन से मुतल्लिक अलामिया भी कर दिया गया। शहबाज शरीफ 4 जून से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। अलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी शहर शेज़निन का दौरा 4 और 5 जून को होगा, जबकि 6 से 7 जून तक चीन के शहर बीजिंग का दौरा करेंगे। अलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 8 जून को चीन के शहर सयान का दौरा करेंगे और 8 जून को चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँचेंगे। दौरा चीन में हुकूमती ओहदेदारों बिलखसूस चीनी सदर से मिलेंगे। ये दौरा सरमायाकारी के हवाले से भी हो सकता है। पाकिस्तान जो डूबा हुआ है कर्ज़े की नीयत से भी हो सकता है कि पाकिस्तान को जनाब जो डूब रहा है इसको बचाया जाए। हाथ पाँव मारने जाएंगे, भीख मांगने जाएंगे। तो जनाब अलामे के मुताबिक दौरे से चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़ब करने का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तजारत में इजाफा भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाक चीन इक़्तिसादी तल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम भी होगा। मजबूत कारोबारी शराकतदारों कायम करने से दोनों ममालिकों को तवील मुद्दती फ़ायदे भी मिलेंगे। ये शहबाज शरीफ का नज़रिया, ये सोच है। अलामी में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे में मारूफ टैक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी के हवा हैं। तो ये सारे मामलात हैं। शहबाज शरीफ दौरे करने तो जा रहे हैं लेकिन दौरों पर जो पैसा लग रहा है वो हुकूमती ख़जानों से लग रहा है और जनाब मज़े अलग हैं और पाकिस्तान को लूट भी रहे हैं और फिर जनाब भीख मांगने के लिए भी पहुंच रहे हैं। चीन भी जान चुका है कि पाकिस्तानी जनाब इस काबिल नहीं है कि इसकी मदद की जाए, हमारे चीनी वर्करों को ये मारते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मतलब इस कदर नाक़िस है कि कराची में भी हमारे कई वर्कर चीनी इंजीनियर्स मार दिए गए। तो ये सारे मामलात हैं। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब दौरे पर जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक और ख़बर भी शेयर करते जाएं कि जनाब मसीह खातून ब्रिगेडियर को मुबारकबाद दी है जो कि पाक फ़ौज की पहली खातून जो कि SI हैं। ब्रिगेडियर के अहदे पर इनको तैनात किया गया है। मसीह बरादरी सल्लुक रखने वाली हेलन मैरी रॉबर्ट्स को आर्मी
मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हेलन मैरी रॉबर्ट्स अक़लियती बरादरी से तल्लुक़ रखने वाली पहली खातून ब्रिगेडियर हैं और पूरी कौम इन समेत इन्हें मुबारकबाद पेश करती है। तो ये वो जनाब खबरें थी। इसी तरह शहबाज शरीफ दौरे पे जा रहे हैं और पाकिस्तान के हस्पतालों का आप आलम देखें, बेहिसी देखें कि जनाब मरीज़ों को लावारिस छोड़ा जा रहा है। तो जनाब इस खबर को डिकोड करते हैं कि तहसील पीबी अस्पताल के स्टाफ की बेहिसी की वजह से लावारिस मरीज़ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दम तोड़ गए हैं। दौराए हुकूमत शहबाज शरीफ में ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लावारिस मरीज़ों को तहसील पीबी अस्पताल में लाया गया, जहां स्टाफ ने इलाज के बजाय मरीज़ को अस्पताल से बाहर रख दिया। रात भर बेयारो मददगार पड़े लावारिस मरीज़ ने अस्पताल के खाते में जान दे दी। तो ये सारे मामलात हैं। पीबी अस्पताल में लावारिस मरीज़ के साथ अस्पताल स्टाफ के इंसानियत और सलूक की CCTV फुटेज भी सामने आई है। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मरीज़ को हमने पेशावर रेफ़र करने के लिए रेस्क्यू 112 एम्बुलेंस के हवाले किया था। वाक़या की इंक्वायरी के बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सारे मामलात हैं। जब हुक्मरान चोर हों तो फिर निचले तबके वाले करप्ट 112 के जो एहलकार हैं ये भी चोर होंगे। अस्पताल में जो अमला वो भी चोर होगा और ये सारी चोरियाँ पाकिस्तान में ही होती हैं। तो दीगर ममालिकों से अगर मुवाजना किया जाए तो जनाब यूरोप में ऐसा कानून है कि अगर आप अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो आपसे बच्चा छीन लेते हैं कि हम आपके बच्चों की एक माँ से ज़्यादा परवरिश और हिफाजत कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। जब हमारे हुक्मरान ही चोर होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सो आते हैं दूसरी खबर की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान भी भड़क उठे हैं। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमतें बनेंगी तो सिर्फ अवाम की मर्जी से बनेगी। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी तुमने हासिल नहीं की, मेरे अकबरीन ने हासिल किया है। अगर हम 100 साल से अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं तो इनसे भी लड़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। 25 साल से हमारी मैशत गिरती जा रही है, दूसरी कौमें तरक्की कर रही है और हम गिरते जा रहे हैं। मैशत गिरने की वजह महसूस घराने और इदारे हैं। वाज़ेह तौर पर इन्होंने इदारे पर इल्ज़ाम लगाया है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पहला सवाल था मेरा कि कौन इस मुल्क की तबाही में है, हुकूमत, फ़ौज या अदलिया। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो 25 साल से हमारी मैशत गिरती जा रही है, दूसरी कौमें तरक्की करती जा रही हैं और हम पहले ही बता चुके हैं मैशत गिरने की वजह महसूसी घराने या अदारे हैं। सरबराह JUI ने कहा है कि ये नहीं हो सकता है कि तुम अवाम के हक़ से मजाक करते रहो। ये नहीं हो सका कि टांग पर टांग रख कर कहते रहो कि अवाम की क्या हैसियत है। तो जनाब अब तो मौलाना डीजल साहब भी बरस पड़े हैं जो अब तक नून लीगियों के साथ थे, इनको भी होश के नाहुन आ गए हैं। खैर आरिफ अलवी ऐसे में कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कौन सी गद्दारी है। कभी आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है, अब आपको खेलने के लिए महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट मिल गई है। कराची में इंसाफ फॉर्म से इंसाफ खिताब करते हुए गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान ने सिर्फ महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का कहा, कुछ गलत नहीं कहा। अदारे नहीं अफराद के खिलाफ हैं। इमरान खान सिर्फ मक़तदर हलकों से बात करना चाहता है। आरिफ अलवी ने कहा है कि मौजूदा सदर ने लेटर पेश किया था, मुझ पर बंदूकें सप्लाई करने का मुकदमा भी है। इन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी जब तक लोगों का आप पर एतमाद नहीं होगा। मैशत को तबाह ना करें, क्या MQM कराची से जीत सकती है। तो ये सारे मामलात हैं, वो इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो मामला इमरान खान का FIA टीम से मिलने से इनकार है। तो ये सारे मामलात हैं। आरिफ अलवी ने बानी PTI समेत तमाम स्टेक होल्डर को बात करने का मशवरा देते हुए कहा कि कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रहा करो, मैंडेट वापस, जुल्म और ज़्यादती बंद करो। बानी PTI बदला लेने वाला नहीं। साबिक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तो ये सारे मामलात हैं जनाब। इस वक्त
आरिफ अलवी जो सब में खड़े हैं वो इमरान के साथ ही खड़े हैं। सो इदारे अपनी हदूद में रहें। गवर्नर KPK भी बरस पड़ा है, कहता है कि इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें तो जनाब मुल्क में बेहतरी आ सकती है, मुल्क तरक्की की जानब गामदन हो सकता है। कप्तान से नाइंसाफ़ी की जा रही है, कप्तान को भी रिहा किया जाए, अगर 9 मई में मुलव्वस हैं तो फिर सजा भी दी जाए, फांसी पर भी लटकाया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मैं नहीं समझता कि इदारों का आपस में टकराव होना चाहिए। हमें चाहिए कि सूबा अच्छा काम कर रहा है तो इसकी तरह काम करें। चाहते हैं सिंध की तरह तर्ज पर अस्पताल बाकी सूबों में भी बने। इन्होंने कहा है कि आयन में 18वीं और 19वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को जाता है। मैं 5 साल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहा हूँ, किसी ने मुझे लिखी हुई तकरीर नहीं भेजी। इनका कहना था कि मुझे कभी किसी ने फ़ोन या मैसेज नहीं भेजा कि आप पर पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। मुझे नहीं पता तकरीर किसके पास आती हैं और कहाँ लिखी जाती हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट है कि हमने ट्वीट नहीं किया, कल तक ट्वीट मौजूद था। ये इतने नालायक हैं, इनको ये नहीं पता कि किस को ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। PPP रहनुमा कहना था कि आज ये कहते हैं कि चेयरमैन नैब का इंतखाब मुकमका पर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब किसने किया था? जो इनको सीटें जितवाए वो अच्छा और जो ना जितवाए वो बुरा। आपको बाकी सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। अब वो वक्त चला गया है जब आप किसी के कंधों और बिसाखियों पर आते थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। 9 मई वाले हुकूमत में आएंगे वज़ीर आला बनेंगे तो ये सवालिया निशान है। अदालतें 9 मई वालों को सजाएं दें। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मैं फॉर्म 45 वाला गवर्नर हूँ, जिसको फॉर्म 47 पर एतराज़ है। अदालतें और फॉर्म्स हाजिर हैं, अपने सबूत के साथ जाएं और बताएं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो जनाब ये सारे मामलात हैं आपके सामने हैं कि बानी PTI इस वक्त फंसे हुए हैं। इनको मज़ीद जनाब इन पर तोहमतें भी लगाई जा रही हैं। बानी PTI ट्वीट से इनकार करते हैं तो फिर अपनी नाअहली को तस्लीम करें। गवर्नर KPK ने यह भी इशारा दिया है। बानी इमरान खान अपने मुतनाज़ा ट्वीट की तरदीद करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजीज़ुर रहमान चंद की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। तो जनाब आपके सामने है कि मुल्क को इस नहज तक पहुँचाने में सिर्फ जनाब उस करप्ट तरीन अदलिया का, वो मुहाफ़िज़ों का जो मुल्क पर तैनात हैं, जो बॉर्डरों पर तैनात हैं, और यह करप्ट तरीन अनासर जो कि चीन का दौरा करने पहुँचे हैं और माल इकट्ठा करने पहुँचे हैं। तो जनाब जब तीनों ही मुल्क पर काबिज़ हो जाएंगे तो मुल्क डूब जाएगा।